बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये पार्ट 1 है और इंशाल्लाह पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया। वीडियो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के इंट्रोडक्शन से। In the social sciences, social stratification means where people stand in group or society. It comes from the Latin word for layers, like horizontal layers or in a cake. This concept is all about how society divides people into different levels based on things like money, job, and status. In Western societies, today we often see this split into three main groups: upper class, middle class, and lower class, with more division within each group. अब इसमें कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वर्ड लैटिन से आया, जिसके मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लेयर, जो केक को हम कट करते हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनते हैं, तो इससे मुराद उस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन है। अगर इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में लिया जाए तो सोसाइटी या किसी ग्रुप के अंदर जो स्ट्रैंड बनते हैं, रैंक बनते हैं पीपल्स के ऑन द बेसिस ऑफ द मनी, जॉब एंड स्टेटस, तो उसको कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि एक रैंकिंग आ जाती है, एक लैडर टाइप आ जाता है, हायरार्कियल सिस्टम आ जाता है सोसाइटी में। इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ टुडे वी ऑफन सी दिस स्प्लिट इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। वेस्टर्न सोसाइटी में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में सोसाइटी को स्प्लिट किया गया और मोर सब डिवीज़न का मतलब है जिस तरह अपर इलीट क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से सब ग्रुप भी आ जाते हैं इसी डिवीज़न में। इसी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी गई है। In sociology, some functionalist thinker advocates that social stratification or dividing people into different levels is important in developed society. They believe that having a clear hierarchy like a ladder of power helps keep society in order and creates a stable structure for everyone. फंक्शनलिस्ट थ्योरी का कहना है कि ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोसाइटी में होती है, वो इस चीज़ को इंडिस्पेंसिबल करा देता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। एक सोसाइटी में रैंकिंग होनी चाहिए, एक सोसाइटी में जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होनी चाहिए, और स्पेशली डेवलप्ड सोसाइटी में। कहता है फंक्शनलिस्ट थ्योरी वाला कि अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा सोसाइटी में तो हम स्मूथली सोसाइटी को रन कर सकेंगे। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर सारे के सारे लोग एक ही रैंकिंग में आ जाएं तो सोसाइटी को बेटर करने के लिए वो काम कौन करेगा, वो फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा जो कि पहले मिडिल क्लास या लोअर क्लास परफॉर्म करते थे। जब सभी बराबर आ जाएंगे, सभी अपर क्लास हो जाएंगे, सभी इलीट हो जाएंगे, तो फिर वो नीचे तबके वाले काम कौन करेगा, घर कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, स्वीपर का काम कौन अख्तियार करेगा। तो इसीलिए फंक्शनलिस्ट थ्योरी वाले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इम्पॉर्टेंट करार देते हैं एक सोसाइटी की स्मूथ रनिंग के लिए। अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बरअक्स एक और थ्योरी आ जाती है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को मद्देनज़र रख कर ही बनाई गई है। अब इसमें कह रहे हैं इन सम थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म दे पॉइंट आउट दैट इन सोसाइटीज वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स इट्स हार्ड फॉर दोज एट द बॉटम टू मूव अप बिकॉज द रिच फोक्स have most of the power and tend to use it to take advantage of the working class. अब इस थ्योरी में ये कहते हैं कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से जो बॉटम में लोग रहते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनके राइट्स वायलेट होते हैं और वो सफ़र होते हैं और वो मतलब कि मूव अप नहीं कर सकते रिच की वजह से, रिच के इंटरेस्ट्स की वजह से। क्योंकि रिच होगा तो वही रूल एंड रेगुलेशन भी बनाएगा, उसी के पास पावर भी होगी, सब कुछ होगा, तो वो अपनी पावर से, अपनी रिचनेस से जो है वो लोअर लेवल के, लोअर तबके के जो राइट्स हैं वो वायलेट करेगा। तो इस तरह सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। लिहाजा कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये एक सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ना कि ये सोसाइटी को स्टेबल करता है। क्योंकि जहाँ पर राइट वायलेट्स होते हैं तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स ही अराइज होते हैं। और ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है मार्क्सिज्म में भी इसको काफ़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि मार्क्सिज्म में भी यही कहा गया है कि किस तरह कैपिटलिस्ट जो हैं वो वर्किंग क्लास के राइट्स वायलेट करते हैं और किस तरह से वर्किंग क्लास सफ़र्ड होती है। तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी था। अब उसी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन भी आ जाता है कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी होती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पावर या रिसोर्सेज की वजह से होती है, बल्कि कास्ट की वजह से भी होती हैं स्ट्रेटिफिकेशंस, रैंकिंग बनती है।
Caste stratification. A caste is like a fixed social group that a person is born into within a specific social hierarchical system called caste system. In this system, people are expected to marry only with their own caste. Endogamy follow its lifestyle, often associated with a particular occupation, and interact with others based on the cultural ideas of inclusion or exclusion. Some castes are considered more pure or clean, while others are seen as more impure or polluted. अब इसमें कह रहे हैं कि पर्सन एक ऐसी स्पेसिफिक सोशल हायरार्किकल सिस्टम में जब वो पैदा होता है तो उसको कहते हैं कास्ट सिस्टम, किसी एक स्पेसिफिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, सिस्टम में। इन दिस सिस्टम पीपल आर एक्सपेक्टेड, मतलब कि एक स्पेसिफिक ख़ानदान में या एक स्पेसिफिक रिलीजन में वो पैदा होता है तो उसको कास्ट सिस्टम कहा जाता है। और इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में जो लोग होते हैं, वो अपने ही लेवल के लोगों के साथ शादी करना पसंद करते हैं, रिलेशन बनाना पसंद करते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं एंडोगेमी। इसी तरह कुछ स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे होते हैं कि कुछ कास्ट्स को प्योर माना जाता है, मतलब पाक माना जाता है, और कुछ कास्ट्स को जो है वो इम्प्योर माना जाता है, मतलब कि वो पोल्यूटेड होंगे या इस तरह से माना जाता है। वो कौन सी कास्ट हैं? जो स्वीपर होते हैं या जो लोअर क्लास के होते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं, उनको इस तरह से एक बार सोसाइटीज़ में कंसिडर किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है हिंदू सोसाइटी। ये हिंदू सोसाइटी है जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण्स आ जाते हैं, कश्त्रियास, विश्यास, शूद्रास और हारियान्स। अब इस तरह से इनमें अगर एंडोगेमी को अप्लाई किया जाए तो ये ब्राह्मण्स जो हैं कभी भी ये हारियंस में रिश्ता नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। ये अपने ही लेवल के लोगों के साथ, अपने ही, मतलब टीचर है तो टीचर के साथ ही अपने ही लेवल के लोगों के साथ ये रिश्ते बनाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो इस चीज़ को कहते हैं एंडोगेमी। और ये जो है ये कास्ट सिस्टम ऑफ जो हिंदू है, ये 1947 से पहले सब कॉन्टिनेंट में चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई 1947 के बाद, तो ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। मतलब ये हिंदू कास्ट सिस्टम जो था ये फिर एबॉलिश हो गया, और अब इंडिया में इतना ज़्यादा ये एंडोगेमी का सिस्टम नहीं है। अब क्योंकि ये कास्ट सिस्टम जो है क्लोज्ड सिस्टम है, तो अब मैं आपको बताती जाऊँ कि ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम के बारे में, कि ये ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम क्या होते हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द मोबिलिटी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर इज रिस्ट्रिक्ट, एंड ड्यू टू दिस क्लोज्ड सिस्टम पर्सन परफॉर्म द एंडोगेमी एंड आल्सो लिव इन देयर ओन डोमेन। इसका मतलब ये है कि जो कास्ट सिस्टम है ये भी क्लोज्ड सिस्टम है। इसमें जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास में शिफ्ट नहीं हो सकती। क्लासेस की, पीपल्स की जो मोबिलिटी है अमंग क्लासेस, वो मतलब कि रिस्ट्रिक्ट है। जो जहाँ पर पैदा हुआ है वो मरते दम तक उसी कास्ट में रहेगा, और ये कास्ट जो है ये तब्दील नहीं होती है। इसीलिए क्योंकि ये इंडिविजुअल की मोबिलिटी क्लासेस में नहीं होती, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अगर आपने प्लेटो पढ़ा हो तो प्लेटो ने जो कैटेगरीज दी थी वो भी क्लोज्ड सिस्टम पर दी थी, जो कि तो ये है क्लोज्ड सिस्टम। अब आ जाते हैं ओपन सिस्टम पर कि ओपन सिस्टम क्या है। विच आर बेस्ड ऑन अचीवमेंट, अलाउ मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन लेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो क्लासेस हैं, जो मतलब क्लासेस होती हैं, वो मेहनत करके एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकती हैं, कुछ अचीव करके वो एक क्लास में दूसरी क्लास में जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि कोई अगर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ऑन द बेसिस ऑफ द इकनॉमी, तो वो मेहनत करके, अचीवमेंट करके वो अपनी इकनॉमी को मजबूत करता है और फिर वो अपर एलिट क्लास भी बन सकता है। तो ओपन क्लास में जो इंडिविजुअल की जो मोबिलिटी होती है क्लासेस के दरमियान, तो वो पॉसिबल है, वो हो सकती है। लेकिन अब अगर एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाए जो कि इसी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में यूज़ होती है, वो है रेशियल कास्टिज्म। रेशियल कास्टिज्म का मतलब है पीपल जो है उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती है, अनफेयरली उनको ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस और एथनिसिटी, जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं या अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाती है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस या एथनिसिटी, तो उस चीज़ को फिर रेशियल कास्टिज्म कहते हैं। ये था आज का टॉपिक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।